तंबाकू का बढ़ता सेवन विशेष रूप से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसके परिणामस्वरूप कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की ग्लोबोकैन 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 9.16 लाख लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई। इनमें मुख्य ओरल कैविटी कैंसर देश का दूसरा सबसे सामान्य कैंसर रहा, जिसमें 1,43,759 नए मामले सामने आए तथा लगभग 69,979 लोगों की मृत्यु हुई। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि तंबाकू केवल मुख्य कैंसर से नहीं बल्कि फेफड़े, गला, भोजन नली, स्वर यंत्र, मूत्राशय अन्य कई प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण है। तो वहीं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश जाकोटिया ने बताया लगभग 1/3 कैंसर मामलों को केवल तंबाकू से दूरी बनाकर रोका जा सकता है। तंबाकू छोड़ने के कुछ वर्षों बाद ही कैंसर और हृदय रोगों का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सिगरेट, गुटखा इनसे दूर रहीं, शराब से भी दूर रहीं और अपना इलाज करवाते रहें। मेरा 2019 के अंदर दिसंबर के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ। आज मैं स्वस्थ और स्वस्थ हूँ। आप किसी को भी ये दिक्कत हो जाती है तो डरे नहीं, घबराए नहीं, सीधे आइए और हॉस्पिटल के अंदर दिखाएं। डॉक्टर नरेश जाकोटिया, विकर्ण रोग विशेषज्ञ, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल। आज विश्व तंबाकू दिवस पर हम संदेश देना चाहते हैं कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाए वो सही नहीं है, चाहे चबाने के रूप में, सूंघने के रूप में, पीने के रूप में, या फिर तंबाकू के जो सेवन होता है वो कई बार मंजन के रूप में भी किया जाता है। तो किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन सही नहीं है। इससे कैंसर एक मेन बीमारी है जो होती है। तंबाकू के सेवन से यूजुअली मुंह के और गले के कैंसर, फेफड़े के कैंसर या फिर पेशाब का कैंसर और भी कई कैंसर कॉमन है। इसमें मुंह में, गले में छाले बनना, खाना निकलने में तकलीफ होना और सांस में तकलीफ होना, पेशाब के रास्ते में खून आना या पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, ये एक मुख्य संकेत हैं जो कई बार पेशेंट में देखे जाते हैं। तो किसी भी रूप का छाला, खाना निकलने में तकलीफ अगर आपको हो रही है, कोई भी ऐसा सिम्टम जो पहले नहीं था और अब नॉर्मल दवाई लेने पे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उससे आप अच्छे डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर जांच करा के और इलाज कराएं। तंबाकू का सेवन यूजुअली आजकल टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा पाया गया है और मेल ही नहीं, यानी लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बिल्कुल ओपनली तंबाकू का सेवन कर रही हैं। और टीन एज ही एक ऐसी एज होती है जब इसका सेवन आजकल शुरू हो रहा है। तो एक्चुअली इसको एडिक्शन इसलिए कहा गया है कि शुरू करना आसान होता है बट बंद करना या ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो इसका उपचार ये है कि शुरू ना करें। तो इसके लिए अपने दोस्त, अपने संगति, अपने परिवारजन, जो भी आपके मित्र हैं, उनसे आप अच्छी मित्रता रखें। सेवन ना करें किसी भी तरह का, कोई भी नशा ना करें और अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य रख के पॉजिटिव एटीट्यूड रखें ताकि हमारा देश इसमें उन्नति कर सके। टोबैको दिवस पे ये बताना चाहता हूँ कि जो गुटखा है और तंबाकू है, तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो गुटखे के रूप में हो, चाहे स्मोकिंग के रूप में हो, धूम्रपान के रूप में हो, वो हमारे शरीर पर बुरा असर डालते हैं। जैसे गुटखा, हमारे मुंह के अंदर जो कैंसर्स हैं वो पूरे कैंसर्स का 100% जो कैंसर है उसका 40% जो कैंसर है वो गुटखे के कारण होता है, जिसमें जबान का कैंसर, हमारे जबड़े का कैंसर, हमारे गले के अंदर गांठ आने का कारण भी मेन वही है, तालू का कैंसर, ये सभी कैंसर इस गुटखे के कारण होते हैं। तो गुटखे का पहला लक्षण मुंह के अंदर अल्सर का आना, कोई ग्रोथ का आना, जो कोई बड़ा अल्सर बन जाता है, ग्रोथ हो जाती है, और उसके कारण से गले में गिल्टी का आ जाना, जिसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं, वो आ जाता है। तो धीरे धीरे ये बीमारी फर्स्ट स्टेज से होती हुई सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाती है। फोर्थ स्टेज में कई बार बीमारी हमारे लंग्स में चली जाती है, कई बार बोन्स में आ जाती है, कई बार ब्रेन में या लिवर में आ जाती है। जब यह बीमारी हमारे ऑर्गन्स में पहुंच जाती है तब इस बीमारी का इलाज हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो इस जनरेशन या युवा जनरेशन जो है उसे यही दरख्वास्त होती है कि ये इन गुटखा वाले प्रोडक्ट्स को सेवन न करें। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है और कभी भी इस तरह का कोई लक्षण अपने मुंह के अंदर या गले के अंदर निगलने में कोई तकलीफ हो रही हो, ऐसा कोई लक्षण आपके आए या गले में कोई गिल्टी हो, वह तुरंत आकर अपने डॉक्टर से परामर्श करें। इसके लिए कैंसर अस्पताल या कोई जनरल फिजिशियन भी या ENT वाले से भी आप जाके अपने परामर्श कर सकते हो। तो जब हम गुटखा खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो असर आता है वो मुंह
खुलना थोड़ा धीरे धीरे बंद होने लगता है और एक समय पे जाके पूरा मुंह बंद हो जाता है। इसके अलावा मुंह के अंदर सफ़ेद पैच का आना जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, कई बार एक रेड पैच आना शुरू होता है जिसे हम इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, और कई बार एक प्लेन वाइट पैच होता है, साथ में उसके चारों तरफ रेडिशनेस आ जाती है जिसे हम लाइकन प्लेनस भी बोलते हैं। तो ये जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो ये एक गंभीर बीमारी की ओर इशारा करते हैं कि हमारे शरीर में वो चेंजेस आने लगे हैं जो कि कभी भी कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो जैसे ही ये कोई चेंजेस आए, हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेके इनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और टोबैको अगर हम खा रहे हैं, गुटखा अगर हम खा रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए।